सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 7 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 36 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 36 पर आइए। पाठ 7, बछेंद्री पाल। बच्चों, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। 23 मई 1984 को हिमालय पर्वत की चढ़ाई पूरी करके पहली भारतीय पर्वतारोही महिला का खिताब हासिल किया। बछेंद्री पाल के इस महान योगदान के लिए 26 जनवरी 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने हुनर के बल पर अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह पाठ बछेंद्री पाल के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के साहसिक अभियान पर आधारित है। पूरा पाठ साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। यह बछेंद्री जी द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। इस पाठ को पढ़ने से विद्यार्थियों में साहस के भाव का संचार होगा। बच्चों, यह पाठ बछेंद्री पाल के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के साहसिक अभियान पर आधारित है और यह पूरा पाठ साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। बछेंद्री पाल जी द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से इस पाठ को लिया गया है। यह पाठ उनकी इस पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सभी विद्यार्थियों में भी साहस का भाव उत्पन्न होगा कि किस प्रकार बछेंद्री पाल ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए अनेकों लक्ष्यों की प्राप्ति की है। आइए उनके बारे में जानते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने टेंट से निकल पड़ी। अंगदौर ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, इसलिए मना करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई शुरू की। अंगदौर जी एक निश्चित और सधी हुई गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बच्चों, 23 मार्च 1984 का दिन था। बछेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठ गईं और उन्होंने बर्फ पिघलाकर चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट से हल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद वे 5:30 बजे अपने टेंट से निकली। अंगदौर जी ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ चलेंगी। बछेंद्री पाल जी को अंगदौर जी पर पूरा विश्वास था और साथ ही साथ उन्हें अपनी आरोहण क्षमता पर भी विश्वास था, इसलिए मना करने जैसी कोई बात नहीं थी। वे अंगदौर जी के साथ चली गईं। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और बछेंद्री पाल साउथ कोल से बाहर निकले तो हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। वे दोनों बगैर रस्सी के ही चढ़ाई करने के लिए आगे चले गए। अंगदौर जी एक निश्चित और सधी हुई गति से ऊपर चढ़ते गए और बछेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे दोनों आराम से आगे चढ़ाई करते हुए चलते गए। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलवा चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। 2 घंटे से भी कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी साथ लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं
रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने बच्चों, बर्फ जमी हुई सीधी और ढलान वाली चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ काटने के लिए बछेंद्री पाल जी और अंगदौर जी को फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में भी वे दोनों शिखर के कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो बछेंद्री पाल जी ने जवाब दिया कि नहीं। यह सुनकर अंगदौर जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद वे दोनों पुनः चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए। उनका एक साथी लाटू नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और बछेंद्री पाल जी रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। बच्चों, पृष्ठ नंबर 37 पर है। किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर उसने जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। तभी मैंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी चली गई है। मैं उत्साहित हो उठी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मार्च 1984 ईस्वी के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। जब बछेंद्री पाल और अंगदौर जी चढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी लाटू की नज़र बछेंद्री पाल जी के ऑक्सीजन सिलेंडर पर जाती है और वे देखते हैं कि ऊंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा की ऑक्सीजन की अपेक्षा बछेंद्री पाल कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ाई कर रही हैं। तभी लाटू उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें कठिन चढ़ाई आसान लगने लगती है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा बहुत तेज हो जाती है और वे तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे होते हैं, जिससे दिखाई नहीं देता, दृश्यता ना के बराबर हो जाती है। तभी बछेंद्री पाल जी देखती हैं कि आगे कोई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी है और वे उत्साहित हो जाती हैं। उनको लगता है कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मार्च 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाती हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथे के ताज का आलिंगन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। बड़ा ही अद्भुत क्षण था वह। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह भी नहीं थी कि एक साथ 2 व्यक्ति खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलानें थीं। उन ढलानों को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए बछेंद्री पाल जी और उनके साथियों ने पहले फावड़े से बर्फ की खुदाई की और अपने आप को स्थिर रूप से सुरक्षित किया। उसके बाद बछेंद्री पाल जी अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर माथा टेककर उन्होंने सागर माथे के ताज का आलिंगन किया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला
और उसे लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। यह क्षण उनके लिए कभी न भूलने वाला था। वे इस पल को कभी नहीं भुला सकती। उठकर उन्होंने अपने साथी और अंगदोर्जी के प्रति आदर सम्मान से सर झुकाया। उन्होंने उन्हें गले लगाया। कुछ देर बाद वे सोनम पुलजर पहुंचे, जहां पर बछेंद्री पाल जी के उनके साथियों ने फोटो ली। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई देते हुए कहा, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ कर दी। अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। सबने हमें साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब अपने टेंट में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बातें करते सुना। श्रीमान, आप विश्वास करें या न करें, बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई है। वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। जब बछेंद्री पाल जी और उनके साथी सोनम पुलजर पहुंचे तो वहां पर उनके साथी लाटू ने एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना उनके नेता को दे दी थी। तब बछेंद्री पाल जी के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, जिस पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, देश को तुम पर गर्व है। बछेंद्री पाल जी और उनके साथियों ने कुछ समय पर्वत शिखर पर बिताया और उसके बाद वापसी की यात्रा 1:55 पर शुरू कर दी। अंगदोर्जी और बछेंद्री पाल शाम 5 बजे वहां तक पहुंच गए। बछेंद्री पाल जी ने साउथ कोल से लेकर शिखर तक और शिखर से वापस साउथ कोल तक की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट में पूरी कर ली थी, जिस पर सभी ने उन्हें बधाई दी। जब बछेंद्री पाल जी अपने टेंट में जा रही होती हैं, तब वे मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बातें करते हुए सुनती हैं कि श्रीमान जी, आप विश्वास करें या न करें, बछेंद्री पाल केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई हैं। वह उतनी ही चुस्त दिख रही हैं जितनी वे सुबह थी चढ़ाई करने से पहले। बच्चों, पृष्ठ नंबर 38 पर आइए। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। कितना प्रसन्नता भरा क्षण था वह, जब मैं सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र थी। बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित। बच्चों, बछेंद्री पाल जी को पर्वतारोहण में श्रेष्ठ होने के लिए और भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक मिलता है और उन्होंने अन्य सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। उनके लिए ये क्षण बहुत ही सम्मान और प्रसन्नता भरा था, जब वे सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र थी। बच्चों, पर्वतारोहण का अर्थ होता है पर्वत पे चढ़ाई करने वाली। वे भारत की पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पर्वत पर चढ़ाई की थी। संदेश: बछेंद्री पाल महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बच्चों, इस पाठ का संदेश है कि बछेंद्री पाल जैसी महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अन्य महिलाओं को बछेंद्री पाल जी जैसी महिलाओं से सीखना चाहिए कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए, उन्हें हर हाल में अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, जिस प्रकार बछेंद्री पाल जी ने की। बच्चों, यह पाठ बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। इस पाठ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जीवन में संघर्ष करते हुए आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उनका सामना करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप यह पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पृष्ठ नंबर 38 और 39 पर आपको अभ्यास माला दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके,
आप इस पाठ को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके पश्चात दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।